नमस्कार दोस्तों, जीएनएस न्यूज में आपका स्वागत है। हर उपयोगी जानकारी और काम की खबर से अपडेट रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। आपको बता दें, कांग्रेस देश की सबसे पुरानी और आजादी की लड़ाई लड़ने वाली पार्टी है। उसके बाद बतौर राष्ट्र पार्टी बीजेपी का विकास सबसे तीव्र गति से हुआ है। वर्तमान में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है। इस बीच पिछले 10 वर्षों में जहां कई पार्टियां अपना राष्ट्रीय पहचान खोने के कगार पर है, तो आपका उभार चौंकाने वाला है। आप सबसे कम समय में राष्ट्रीय पार्टी का तमगा हासिल करने वाली देश की दूसरी पार्टी है। केवल 10 साल में आपका इतना बड़ा विस्तार हो गया कि वो कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गई है। एक तरफ जहां अन्य विपक्षी पार्टियां एक राज्य तक में ही सीमित है, वहीं आपका तेजी से विस्तार हो रहा। अब आप कांग्रेस से दूसरी सबसे बड़ी पार्टी होने का तमगा छीनने की दिशा में अग्रसर है। उत्तर प्रदेश में 762 शहरी निकायों का कार्यकाल 12 दिसंबर से 19 जनवरी 2023 के बीच खत्म होने वाला है। इसके बाद यहां निकाय चुनाव होंगे, लेकिन इस चुनाव से पहले राज्य में ओबीसी आरक्षण को लेकर बहस छिड़ गई है। दरअसल इन निकायों में चुनाव के लिए प्रदेश सरकार ने ओबीसी कोटे का ट्रैफर जारी किया था, जिसे इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने रद्द कर दिया है। यूपी सरकार ने ओबीसी आरक्षण को लेकर जो फार्मूला लागू किया था, हाई कोर्ट ने उस पर सहमति नहीं जताई है। नया साल बेहद नजदीक है। नए साल पर दुनिया भर में जश्न मनाया जाता है। कोरोना की वजह से पिछले 3 सालों से नए साल का जश्न काफी फीका था। इस साल नए साल के जश्न को लेकर लोगों में काफी ज्यादा उत्सुकता थी, लेकिन जिस तरह से चीन से परेशान करने वाली तस्वीरें सामने आ रही और एक बड़ा मौत का आंकड़ा भी सामने दिख रहा, उसके बाद डर है कि नए साल का जश्न कहीं फीका न पड़ जाए। भारत की अगर बात करें तो कोई गाइडलाइन फिलहाल सरकार की तरफ से नहीं जारी की गई है, लेकिन बार बार एहतियात करने के लिए कहा जा रहा है। एक्सपर्ट की राय भी यह है कि चीन की तस्वीरें खतरे की घंटी है और इस खतरे की घंटी से सतर्क हो जाना हमारा काम है। सतर्क रहने के लिए बेहद जरूरी है कि हम अगर बाहर निकलते हैं तो खास तौर से भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाते हैं तो मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। यह कोरोना वायरस में काफी बड़े और कारगर हथियार साबित हुए हैं। नेशनल पार्क में छोड़े गए चीतों को देखने का इंतजार जल्द ही खत्म होने वाला है। फरवरी महीने से पर्यटक चीतों को देखने जा सकेंगे। इससे पहले जनवरी के अंत में चीतों को 500 हेक्टेयर के बड़े बाड़े से खोले में छोड़े जाने की संभावना है। अच्छी बात है कि सभी चीते स्वास्थ्य और स्वच्छ मंद होकर शिकार करने लगे हैं। पर्यटकों को चीतों को देखने की इजाजत देने से पहले सरकार चीता टूरिज्म डेवलप करने में जोर दे रही है। इसके लिए शहरी आदिवासी परिवारों को होम स्टे चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। उन्हें विदेशियों के लिए खाना बनाने का तरीका और हाइजीन बनाने रखने के बारे में बताया जा रहा है। 4 परिवारों की ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है और छाकी चल रही है। पाकिस्तान में तारीखे तालिबान की तरफ से बढ़ते आतंकी हमलों ने चीन को डरा दिया है। चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट के तहत पाकिस्तान में बंदरगाह, सड़क, रेलवे और एयरपोर्ट का निर्माण होना है। जिस समय यह प्रोजेक्ट पाकिस्तान में आया है, सबकी उम्मीदें बढ़ गई है। दुनिया की एक बड़ी आर्थिक महाशक्ति देश में निवेश को तैयार हो रही है। पाकिस्तानी ऑथोरिटीज को अलग करने की था यह प्रोजेक्ट उनके दिन बदल सकता है, लेकिन अब इन्हीं ऑथोरिटीज को ही चिंता सताने लगी है। दोनों देशों के कोशिशों के बाद भी यह प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ रहा है। आतंकवादी इसकी एक सबसे बड़ी वजह साबित हो रहा। भारत की केंद्र सरकार में उज्बेकिस्तान में एक कप सिरप के इस्तेमाल से हुई बच्चों की मौतों पर सख्त नजर रखी जा रही। इस बीच केंद्र स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि मैरियन बायोटेक द्वारा निर्मित कप सिरप डॉक 1 मैक्स के उज्बेकिस्तान में 18 बच्चों की मौत की खबरों के मद्देनजर कंपनी की सभी उत्पादन गतिविधियों को रोक दिया गया है। मनसुख मांडविया ने शुक्रवार को ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि उज्बेकिस्तान में डॉक 1 मैक्स से 18 बच्चों की कथित मौत से जुड़े मामले में आगे की जांच की जा रही है। मांडविया ने लिखा है कि कप सिरप डॉक 1 मैक्स के जहरीली होने की खबरों के मद्देनजर केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन की एक टीम द्वारा किए गए निरीक्षण के बाद गुरुवार रात मैरियन बायोटेक नोएडा इकाई में सभी उत्पादन गतिविधियों को रोक दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने कहा कि भगवान राम और हनुमान पर उनकी पार्टी का कॉपीराइट नहीं है। उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं को भरम और अहंकार न पालने की नसीहत देते हुए कहा कि ऐसा किया है तो विनाश हो जाएगा। उमा ने लोधी समाज को अपनी मर्जी से वोट देने को लेकर कही बात को आगे बढ़ाया है और कहा कि यह भरम नहीं पालना चाहिए कि सारा हिंदू समाज भाजपा का वोटर
उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक सिस्टम में किसी जाति, धर्म या व्यक्ति को बंधक नहीं बनाया जा सकता है। लोधी समाज को अपनी मर्जी से वोट डालने की सलाह देने को लेकर अब उमा भारती से पत्रकारों ने सवाल किया तो उन्होंने कहा कि हम कभी भी यह भ्रम ना पाले कि सारा हिंदू समाज हमारा वोटर होगा। नहीं हो सकता है, उनकी अपनी आस्था होगी। क्या सारा हिंदू समाज हमारा वोटर है? भले ही हमने राम मंदिर का निर्माण किया हो, हिमाचल में हम नहीं जीत पाए तो क्या वे हिंदू नहीं थे जिन्होंने हमें वोट नहीं दिया है? आप किसी धर्म, किसी जाति, किसी मत, किसी व्यक्ति को बंधक नहीं बना सकते हैं जहां लोकतांत्रिक व्यवस्था है। यही बात मोदी जी ने भी कही है। पीएम नरेंद्र मोदी की मां हीराबा का शुक्रवार सुबह निधन हो गया है। हीराबा ने 100 वर्ष की उम्र में अंतिम सांस ली है। हीराबा के निधन पर देश के तमाम नेताओं और हस्तियों ने शोक जताया है। वहीं राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने भी हीराबा को श्रद्धांजलि दी है। आरएसएस के एक आधिकारिक ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया गया है। ट्वीट में लिखा गया कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की पूजनीय माता जी हीराबा के निधन से एक तपस्वी जीवन पूर्ण हो गया है। इस दुखद प्रसंग पर राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के हम सभी स्वयं सेवक संघ अपनी श्रद्धांजलि देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोलकाता में वंदे भारत ट्रेन की हरी झंडी दिखाई है। साथ ही रिमोट बटन दबाकर कोलकाता में रेलवे की कई परियोजनाओं का लोकार्पण किया है। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा है कि मुझे पश्चिम बंगाल आना था, लेकिन निजी कारणों से मैं वहां नहीं आ सका। मैं बंगाल के लोगों से माफी मांगता हूं। बंगाल की पुण्य धरती को आज मेरे लिए नमन करने का अवसर है। बंगाल के कण-कण में आजादी का इतिहास समाया हुआ है। जिस धरती से वंदे मातरम का जयघोष हुआ है, वहाँ से वंदे भारत को हरी झंडी दिखाई गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज इतिहास में 30 दिसंबर की तारीख का बड़ा महत्व है। 30 दिसंबर 1943 में नेताजी सुभाष में अंडमान में तिरंगा फहराकर भारत की आजादी की बिगुल फूंका था। इस घटना के 75 वर्ष होने पर साल 2018 में अंडमान के लिए जुड़ा और नेताजी के नाम पर एक द्वीप का नामांकन अगली बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने एनबीपी न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर।